तो ये है आपका भारतीय इतिहास घटना चक्र का ये बुक है, पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन 2024 का अपडेटेड है बुक ये। तो इसका आज रिव्यू करने वाले हैं हम लोग। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका 70th बीपीएससी, जिसमें 2000 लगभग पोस्ट है, जिसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है, उसमें ये बुक आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये बुक से आप क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसे इसका पहले कंटेंट देख लीजिए आप। भारतीय इतिहास कंटेंट क्या है इसमें? प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल, संवेद सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, एक एक जो है ना टॉपिक वाइज आपको इसमें क्वेश्चन कराया गया है। और उस टॉपिक में जो नोट्स रहता है ना, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आपको समझाया भी गया है। ठीक है, तो वो हम आगे चल के चैप्टर में देखेंगे भी। ठीक है, फिर है आपका सारा जितना धर्म है ना, सब कुछ दिया गया है इसमें। यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, सब इसमें दिया गया है। ठीक है, दक्षिण भारत, प्राचीन भारत में कला, सारा इसमें दिया है। फिर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, कला सब दिया हुआ, साहित्य विविध। ठीक है, फिर आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा बुक है ये। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, जैसे है तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, पंजाब मैसूर, गवर्नर जनरल, वायसराय, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, सब कुछ दिया हुआ है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नरम दल, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, बनारस, कोलकाता, सूरत अधिवेशन। फिर इधर देख लीजिए, मॉडले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग, गांधी उनके आंदोलन, किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, सब कुछ दिया हुआ है। देख रहे, एक टॉपिक पूरा कवर अप कर दिया इस बुक में, घटना चक्र का। ठीक है, फिर आपका किस मिशन, भारत छोड़ो, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, सारा दिया हुआ है आपको। देख रहे कितना इंपॉर्टेंट बुक है ये घटना चक्र का। तो देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती से। ठीक है, तो देखिए अब गांधी जी का आया, तो गांधी जी के बारे में पहले दिया होगा कुछ। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था आपका 1930 में, वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी, बहुत बार पूछा कितनों दिनों की? 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में एक सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभ आरंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की और किए जाने वाले अभियान से की थी। तो ये बुक देख रहे हैं आप, पहले आपको नोट्स मिलेगा, फिर आपको उस पर से क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जैसे दांडी यात्रा की गई कब की गई? 1930 में। दांडी यात्रा कब की गई? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया था। कब किया था आरंभ, बताइए? तो इसका हो जाएगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। कहाँ से की? साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से।
वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से। तो इसमें सारा क्वेश्चन दिया गया, आप देख रहे हैं। तो इसको बहुत अच्छा बुक है, देख ही रहे हैं आप लोग। फिर आपका इधर देखिए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? लाहौर में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पहले आपको समझाया गया पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब किया गया? 1929 में। तो इसके लिए पहले आपको समझाया गया होगा, देखिएगा, है ना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929, पहले आपको नोट्स दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन। तो ये बुक बहुत अच्छा है, ताकि आप भी ले सकें और बीपीएससी क्वालिफाई कर सकें। ये बुक है आपका हिस्ट्री का, इतिहास का, और ये है आपका जनरल साइंस का ये बुक है। तो जनरल साइंस से भी आपको क्वेश्चन रहता है, किस में बताइए? रेलवे में, रेलवे टेक्नीशियन और एएलपी में क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल साइंस में। बहुत अच्छा बुक है ये, आप इसे पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। जैसे मेजरमेंट है, मेजरमेंट यूनिट फिजिक्स का, तो एक एक चीज़ दिया गया। टोटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है? तो टोटल फिजिकल क्वांटिटी जितना होता है 7 होता है, तो सबका फिर ऐसा यूनिट दिया गया है। लेंथ का क्या होता है? मास। लेंथ का क्या होता है? मीटर। मीटर में मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, फिर आपका द यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट। फिर उसका डिफिनीसन दिया गया, पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। पावर का एक और क्या होता है? जूल पर सेकेंड, क्योंकि वर्क को हम जूल में नापते हैं, टाइम को सेकेंड में। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? वाट। द यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन का और एक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल। बहुत अच्छा बुक है, देख रहे हैं, एक एक चीज़ समझाया गया। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ क्या? डिस्टेंस। एंगस्ट्रम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? फर्मी मीटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? फर्मी मीटर। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 159 लीटर। तो ये है आपका जनरल साइंस का रिव्यू बुक। फिर है आपका रेलवे, ये खान सर का बुक है। 27,000 प्लस सार संग्रह 1992 से लेकर 2022 तक का जितना भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया, ये बुक है आपका। ये आपका हिंदी वर्जन में है। ये है आपका एएलपी का बुक, एएलपी का ये टेक्नीशियन और एएलपी का बुक है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो है। जब सेट 1 है, ये किस दिन हुआ था? 9/8/2018 शिफ्ट 1 में एएलपी टेक्नीशियन का बुक है ये सब। इसमें जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सेट है, ये सारा देख लीजिए क्वेश्चन। ये आपका एलपी का हो गया। स्टेज 1 स्टेज 2 का जितना भी शिफ्ट हुआ था सारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व पेपर के साथ। टोटल 56 सेट है इसमें, तो ये भी आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, टोटल टीसीएस पैटर्न पे है। ये आपका रेलवे का जीके का हो गया, इसमें सारा जीके का बुक है। ये खान का बुक है समान अध्ययन का। देखिए जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा इसमें। ये आपका हिंदी में है कि हम हिंदी में पढ़ रहे, हिंदी लिए। ये आपका रेलवे का विज्ञान है, ये भी रखे हैं, बहुत पुराना बुक है 2018 का। इसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया, आप देख सकते हैं। इसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब दिया गया है, देख सकते हैं आप। फिर आपका स्टैटिक जीके का ये बुक, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक फॉर स्टैटिक जीके। एक एक चीज़ कवर अप किया गया है इस बुक में। ठीक है, एक एक चीज़ को कवर अप किया गया है। इसका आप कंटेंट देखिएगा तब आप बोलिएगा। एक एक चीज़ को कवर अप किया गया है, सारा चीज़ इसमें कवर अप किया गया है। नेशनल सिंबल, कंट्री, स्टेट, नेबरिंग कंट्री, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, बायो रिजर्व, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एक एक चीज़ को कवर अप किया गया है, देख रहे हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट, सारा लेक वेक सब था उधर,
ये देख रहे हैं, सारा इसमें कवर किया गया कंटेंट में। ये आपका प्लेटफॉर्म का ये बुक आपको एमसीक्यू का बुक है, 9000 प्लस एमसीक्यू है। इससे हम लोग एमसीक्यू बनाते हैं। आप देख रहे हैं, इससे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा एमसीक्यू बुक है ये। जितना भी प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया हो या आरपीएफ में पूछा गया हो, सारा जो है इसमें आरपीएफ एसआई सब आरबी जेई जितना भी क्वेश्चन दिया गया है ना, सारा पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं, सारा प्रीवियस ईयर टोटल 9000 प्लस क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज दिया गया, ठीक है। फिर आपका ये खान सर का 2 नोट्स लिए हैं हम, राज व्यवस्था। ये खान सर का नोट्स है जो फंडामेंटल सारा इसमें है। ये थ्योरी के लिए है, थ्योरी पढ़ने के लिए। फिर आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री का है बुक खान सर का। ये आपका एनसीईआरटी का नोट्स है बीपीएससी के लिए। ये भी बुक आप ले सकते हैं एनसीईआरटी के लिए। इसमें सारा आप कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक सारा इसमें दिया गया, ठीक है। फिर ये रेलवे का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन बैंक है ये। फिर मैं अपना नोट्स खुद बनाता हूँ, एनटीपीसी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये। फिर आपका लोधी वंश का नोट्स है ये। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक। बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोधी था। वह बहलोल शासक गाजी के नाम से भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से बहलोल लोधी ने सर्वाधिक समय तक 38 वर्ष तक का शासन किया था, ठीक है। फिर आ गया भारत पर मुस्लिम आक्रमण, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तुर्क आक्रमण में कौन था? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान बुदेल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। तीसरा अभियान 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया। यह हमला सर्वप्रथम देवाल कराची में हुआ, जिसमें देवाल का पतन हुआ, ठीक है। देख रहे हैं नोट्स, अपना खुद का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बीपीएससी के लिए। गजनवी साम्राज्य, तो ये थे मेरा रिव्यू, कैसा लगा। और बोलिएगा तो मैं एक एक टॉपिक का आपको वीडियो बना के भेज सकता हूँ। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो, जैसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, करेंट अफेयर का इम्पोर्टेंट जितना भी टॉपिक है वो कर सकता है। एक टॉपिक को हम लोग कवर करा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।